औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए एक इंतहाई ख़ास अमल और एक इंतहाई ख़ास नक्श आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जो मोहब्बत के अमाल होते हैं, ये जो तस्खीर के अमाल होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसे गलत मकासद के लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ अरसे पहले मेरे पास एक केस आया था। एक बच्ची आई थी जिस पर किसी ने किसी आमिल से कहकर मोहब्बत का अमल करवा दिया था, और उस शैतानी आमिल ने ऐसा शैतानी अमल करवाया कि वो लड़की किसी की भी बात नहीं सुनती, ना वालिदैन की, ना बहन भाइयों की, ना रिश्तेदारों की, और उस पर मोहब्बत का भूत चढ़ गया। उन्होंने बहुत सारी जगहों से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसको अफाका नहीं हो रहा था। और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि उसकी फैमिली कितनी मुश्किल में आ गई होगी। उसके सर पर वो लड़का सवार हो गया था, वो उसकी मोहब्बत में दीवानी होती जा रही थी, और ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से इन चंद महीनों में इस लड़की के अंदर कैसी तब्दीली पैदा हो गई। इसके साथ साथ इस शैतानी अमल की वजह से उस लड़की को बहुत सारे हेल्थ इशू भी होने लगे थे। वो बीमार पड़ने लगी थी, उसके बाल गिरने लगे थे, और इसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होने लगे थे। उसकी याददाश्त भी मुतासिर होने लगी थी, मेमोरी पावर भी उसकी कम होने लगी थी, और इसके अलावा भी उसकी आदतों में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। ये बहुत सारी अलामतें जब एक साथ रोनुमा होना शुरू हुई तो उनके घर वालों को एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है, मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं है। फिर उन्होंने इलाज करवाना शुरू किया, और जितने भी लोगों के पास गए होंगे उन्होंने कोशिश की होगी अपनी तरफ से पूरी, लेकिन उसका इलाज हो नहीं पा रहा था। फिर वो केस मेरे पास आया, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया और उस पर वर्क करना शुरू किया। तो आप यकीन माने, फिर ये बात सामने आई कि उस पर शैतानी अमल मोहब्बत का करवा दिया गया था। करवाने वाले ने तो मोहब्बत का अमल करवाया, लेकिन उसे क्या मिला? बुरे काम का यकीन माने बुरा अंजाम होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब हम इस तरह के अमाल को नाजायज़ मकसद के लिए करते हैं तो यकीन माने इसकी शदीद रुजत हमें होती है, और इसका बहुत बुरा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ सकता है अगर हम जायज़ मकसद को छोड़कर किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए, अपनी किसी ज़ाती ख्वाहिश के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए ऐसे अमल करें, और ज़बरदस्ती किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे नाजायज़ मकासद पूरे हो सकें, तो फिर हमें सज़ा भी मिलती है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए ऐसे अमल को नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी ख्वाहिश के लिए इस तरह के अमल किए, और उसके बाद उसका शदीद नुकसान उन्हें पहुंचना शुरू हो गया, और बहुत सारे लोगों को तो ऐसे नुकसानात भी हुए हैं जिसकी वो तलाफ़ी भी नहीं कर पा रहे। तो हमें इस चीज़ से बचना है। ये एक पैगाम था मेरा उन लोगों के लिए जो मोहब्बत के अमाल करना चाहते हैं, मोहब्बत का अमल करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी के दिल में बेकरारी पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी से निकाह करना चाहते हैं, या किसी से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ इसकी भी एक ख़ास तासीर है कि दिल में मोहब्बत पैदा करेगा, दिल में बेकरारी पैदा करेगा, और आप जिस इंसान के लिए भी कर रहे होंगे वो आपकी जानिब एक ख़ास कशिश को महसूस करेगा, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। और बाज़ मरतबा ऐसा भी देखने में आया है कि दो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत सारे लोग कायम कर देते हैं। बहुत सारे लोग दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में नफ़रत का बीज बो देते हैं, और बहुत सारे लोग दो लोगों में नफ़रत पैदा करने के लिए शैतानी अमल भी करवा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का भी तोड़ हो जाएगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी हुई जिसकी वजह से दूरी पैदा हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो नक्श दिखाता हूँ, जो नक्श आपने अपने सीधे बाजू पर बांधना है, और उस पर पढ़ना क्या है फिर वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस नक्श को देख लें। उम्मीद है आपने नक्श को सही तरह से देख लिया होगा। अब इसको बनाने की तरतीब क्या है? आपने इस नक्श को
अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाना है। अब उसका तरीका क्या है? बहुत मुख्तसर सा तरीका है। आप थोड़ी सी ज़ाफ़रान लें, थोड़ा सा अर्के गुलाब लें, अर्के गुलाब के अंदर इस ज़ाफ़रान को डालें, इसे चूल्हे पर थोड़ा सा उबाल लें। उबालने के बाद इसको छान लें, आपकी स्याही तैयार हो गई है। अब इसी स्याही से आपने इस नश्क को लिखना है बावज़ू होकर। सबसे पहले आपने सदका देना है, उसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और 700 मरतबा या लतीफ़ हो या वदूद हो या करीम हो। ये आपने उस शख्स का तसव्वुर करके पढ़ना है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। पढ़ने के बाद आपने आलम तसव्वुर में उसको दम करना है और इसके साथ साथ जो आपने स्याही बनाई है, यानी जो इंक तैयार की है ज़ाफ़रान की, उस पर भी दम करना है। पहले दिन आपने सिर्फ पढ़ना है और इन दोनों अशिया पर दम करना है। उसके बाद इसी स्याही से आपने इस नश्क को तैयार करना है। पहले दिन आपने ये काम करना है, दूसरे दिन आपने इस नश्क को अपने सामने रखना है और जो कुछ मैंने बताया है आपको पढ़ने का, इसे आपने पढ़ना है मुकम्मल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, इस ख्याल के साथ कि उस शख्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर से बेटर हो रही है, आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, आपस में मोहब्बत पैदा हो रही है, इख्तलाफात हैं तो इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं और वो शख्स आपकी जानिब कशिश कर रहा है, आपकी जानिब आ रहा है और आपके और उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। इस थॉट्स के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। 11 दिन तक मुसलसल आप अमल पढ़ेंगे और इस नक्श पर दम करते रहेंगे और रोज़ाना इस नक्श को आप हिफाजत के साथ किसी भी ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर किसी भी दूसरे इंसान का इस पर हाथ ना लगे। 11वें रोज़ आप इस नक्श को बांध लेंगे और जो कुछ भी मैंने पढ़ने का बताया है उसे आप मज़ीद 7 दिन तक पढ़ते रहेंगे। पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए आप दुआ करेंगे। याद रखिएगा, आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ, जितनी यकसुई के साथ, जितने यकीन के साथ, जितनी पाकीज़गी के साथ आप इस अमल को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये अमल पुरतासीर बनता चला जाएगा और जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको जल्द कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के जायज़ मकासद में हमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।